क्या आपने कभी सोचा है, जब ये जीवन समाप्त होता है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये बस स्वर्ग या नरक तक सीमित है? नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार पुण्य आत्माओं के लिए 9 दिव्य लोकों की व्यवस्था की गई है और इनका रहस्य हमें पद्म पुराण में बताया गया है। पद्म पुराण इन्हीं लोकों का गहरा रहस्य खोलता है। आइए आज हम जानेंगे कौन सा पुण्य कौन सा लोक देता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम करता है, जैसे दूसरों की मदद करना, सच्चे मन से पूजा करना या बिना स्वार्थ के सेवा करना, तो उसे मृत्यु के बाद खास लोकों में स्थान मिलता है। इन खास जगहों को पुण्य लोक कहा जाता है। हर पुण्य लोक अलग अलग अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। यानी आपने जैसे अच्छे काम किए होंगे वैसा ही लोक आपको मिलेगा। 1. भूमि लोक। भूमि लोक वह स्थान है जहां उन आत्माओं का स्थान होता है जिन्होंने अपने जीवन में साधारण लेकिन अच्छे कर्म किए होते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सत्य का पालन किया, गरीबों को दान दिया, दूसरों की सहायता की। यह लोक धरती जैसा ही होता है, लेकिन बेहद पवित्र और शुद्ध होता है। यहां न कोई दुख होता है और न ही कोई बीमारी। यह एक प्रकार से आत्मा के लिए आराम गाह है, जहां वह अपने अगले जन्म के लिए ऊर्जा संचित करती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस लोक में आत्मा शुद्धि के बाद फिर से जन्म लेने के लिए तैयार होती है। यह लोक जीवन के चक्र का एक हिस्सा है, स्थायी नहीं, पर आत्मा के लिए विश्राम और पुनर्नवा का अवसर देता है। 2. कृतलोक। कृतलोक उन लोगों का लोक है जिन्होंने विशेष रूप से प्रकृति की सेवा की हो, जैसे गायों की सेवा, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, नदी तालाब की सफाई आदि। कृतलोक एक सुंदर और हरा भरा स्थान है जहां नदियां शीतल बहती हैं, हरियाली फैली होती है और सुगंधित फूलों की महक होती है। यहां आत्मा को प्रकृति की गोद में विश्राम मिलता है और वह पुनः पृथ्वी पर आने से पहले अपना पुण्य भोगती है। यह लोक प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग जैसा है। पद्म पुराण में इसे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले स्वच्छ और दिव्य लोक के रूप में वर्णित किया गया है। 3. स्वर्गलोक। स्वर्गलोक वह स्थान है जहां देवताओं की पूजा, धार्मिक यज्ञ, नियम पूर्वक धर्म पालन करने वाले जाते हैं। यहाँ की आत्मा दिव्य आनंद का अनुभव करती है, जहां अप्सराएं, नंदनवन, इंद्रलोक जैसे भव्य दृश्य होते हैं। यह लोक आनंद और सुख का स्थान है, लेकिन अस्थायी है। जब पुण्य खत्म होता है तो आत्मा पुनः जन्म लेने के लिए वापस धरती पर आती है। गीता और पुराणों में स्वर्गलोक को एक पुरस्कार के रूप में दर्शाया गया है, जो जीवन के कर्मों के आधार पर मिलता है। यह लोक कर्मों के चक्र से बंधा होता है, इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। 4. महरलोक। महरलोक उन लोगों का स्थान है जो जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं। वे ऋषि, मुनि, गुरु और साधु होते हैं जो वेद, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। यह लोक शांति, तपस्या और ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है। यहाँ आत्मा बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है। महरलोक को शास्त्रों में एक उच्च स्तर का लोक माना गया है, जहां आत्मा स्थिर और शांत रहती है। यह भी जन्म मरण के चक्र से परे एक स्थिति की ओर संकेत करता है। 5. जनलोक। जनलोक वह लोक है जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने कर्मों के साथ साथ मन से भी निस्वार्थ सेवा की हो। इस लोक में रहने वाली आत्माएं प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरी होती हैं। उन्होंने केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से दूसरों की सहायता की होती है। यहां आत्मा दिव्य ज्ञान में लीन रहती है और पिछले जन्मों के पुण्यों को याद रखती है। पद्म पुराण में जनलोक को सेवा और प्रेम से भरे कर्मों का फल बताया गया है। यह लोक आत्मा को और भी आध्यात्मिक प्रगति का अवसर देता है। 6. तपलोक। तपलोक उन आत्माओं का लोक है जो कठोर तपस्या, ध्यान और साधना में लीन रहती हैं। यहाँ ऋषि, मुनि, योगी और साधु रहते हैं जो सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर ध्यान करते हैं। ये लोक अत्यंत शांत और दिव्य होता है, जहां ऊर्जा और ज्ञान का उच्च स्तर होता है।
यहाँ की आत्माएं पूर्ण रूप से मोक्ष की ओर अग्रसर होती हैं। तपलोक को आत्मा की शुद्धि और परम ज्ञान प्राप्ति का स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्ष की सीढ़ी के रूप में वर्णित किया गया है। 7. सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, जहां सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले जाते हैं। यह स्थान परम ब्रह्मा का लोक है, जहां आत्मा को ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। यहां आत्मा परम सत्य को जानती है और सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझती है। सत्यलोक उच्च आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्ण शांति का स्थान है। शास्त्रों में इसे आध्यात्मिक मोक्ष का एक अग्रिम चरण माना गया है। 8. ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक वह स्थान है जहां वे आत्माएं पहुंचती हैं जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं। यहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो चुका होता है। आत्मा यहां ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है और संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। ब्रह्मलोक को अंतिम मोक्ष का स्थान भी कहा जाता है। ये वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। 9. विष्णुलोक। विष्णुलोक परम भक्तों का स्थान है, जहां वे भगवान विष्णु की भक्ति, प्रेम और त्याग के द्वारा पहुंचते हैं। यहां आत्मा को मोक्ष मिलता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। विष्णुलोक पूर्ण आनंद, शांति और दिव्यता का स्थान है। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं भक्तों का स्वागत करते हैं और उनकी आत्मा को सदा के लिए अपने साथ रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में विष्णु लोक को सर्वोच्च लोक माना गया है। ये लोक वह अंतिम मंजिल है जहां आत्मा को पूर्ण मुक्ति और परम आनंद प्राप्त होता है। ये 9 लोक केवल कल्पना नहीं है, ये हमारे कर्मों का भविष्य है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो चलिए आज से ही अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब ये जीवन समाप्त हो तो आत्मा को सबसे श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग पुण्य के मार्ग को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।